dxy कैसा प्लेन होगा? एक xy प्लेन होगा, है ना? तो इसमें डाल दे dxy। और px कैसा प्लेन है? px भी ऐसा है। हाँ, आज दे दूंगा आर्यन, आज दे दूंगा। यही तो है px। अच्छा, z एक्सिस के अलॉन्ग मतलब क्या है? तुमको ऊपर कहीं z होगा, इसके अलॉन्ग लाना है। और px ऐसा है यार, तो कहीं यहां गिरेगा ना, यहां पर बीच में बाइसेक्टर पे गिरेगा ना, तो कोई बॉन्डिंग नहीं, नॉन बॉन्डिंग। Yes. सिंपल चीज याद रखो, कभी भी कोई चीज ऐसे गैप में गिर रहा हो, ब्लैक वाइज, या इस ऐसे आ रहा हो, ये सब के सब कौन से सिचुएशंस है? दीज ऑल आर नॉन बॉन्डिंग। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सब नॉन बॉन्डिंग है। सर इसके y एक्सिस के अलोंग पाई बॉन्ड होएगा ना? वाई एक्सिस के अलोंग लोगे तो बेसिकली मतलब अलोंग वाई एक्सिस ला रहे हो ना? हाँ सर, along. यस यस हाँ यस। वाई एक्सिस मतलब इसकी तरह ऐसे ला रहे हैं, ऐसे। यस, तो यहाँ पर अगर तुम डालेगा पी एक्स, यस ऐसे डालेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है? और सर अलोंग x एक्सिस नो बॉन्ड ना? अलोंग एक्स एक्सिस भी तो बॉन्ड बनेगा ना। एक्स एक्सिस, हाँ नहीं, नो बॉन्ड, यस यस नो बॉन्ड। अलोंग एक्स एक्सिस तो ऐसे आ रहा है, यस अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे आ रहा है। तो ये दिख रहा है ना, ये बीच में ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे, नॉन बॉन्डिंग। क्लियर है? सर हाँ सर लास्ट क्लास में अपने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था सर, उसका आंसर आप बता सकते हो, मतलब समझा सकते हो क्या? हाँ ठीक है। उसमें कौन सा पार्ट दिया था मैंने? डी एक्स स्क्वायर कौन सा दिया था? सर उसमें था पी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स एक्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई और जेड। ठीक, सर आप एक बार लास्ट पेज दिखा सकते हो? स्क्रीनशॉट ले ले, ये तो पहले कर ही चुका है। अच्छा हाँ, क्या था? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना? सर ये सब अभी जो आप बना रहे हो सब कॉपी नहीं करना ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आता है तो करने नहीं। अलोंग कौन सा एक्सिस? अलोंग कौन सा था? प्लस पी एक्स। क्या था लास्ट क्लास? पी एक्स सर। पी एक्स। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस ना? अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा? फिर से एक्स वाई प्लेन होगा। ऐसा ही होगा ना, एक्स वाई प्लेन। हाँ सर। और पी एक्स ऐसे आएगा तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्या समझा? हाँ सर। तो जेड में क्यों नहीं बनेगा? नो बॉन्डिंग जेड पे भी लिखा था। हाँ बता रहा हूँ। वाई में क्या होगा? वाई में नो बॉन्डिंग। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लेन इमेजिन करो डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर का, और तुम पी एक्स ला रहे हो ना, हाँ तो पी एक्स ऐसे ला रहे हो अलोंग वाई एक्सिस। तो दिख रहा है ना, अगर ये अगर ऐसे करेगा तो एक ही का प्लस साइमल्टेनियसली गिरेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। है ना? ये प्लस इसी के, ये याद रखना, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। दिस इज नॉन बॉन्डिंग। अच्छा, इसको देखो, z एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो क्या होगा? पाई बॉन्ड आएगा ना सर? नहीं, पाई बॉन्ड नहीं आएगा ना। इमेजिन किए एक्स वाई प्लेन, इमेजिन किए एक्स वाई प्लेन। हाँ सर। हाँ सर। सर पाया होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, देखो ना, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये क्लियर है? सर एक अलोंग z, और प्लस होएगा और एक प्लस माइनस होएगा तो अलोंग z एक्सिस डालोगे तो px कैसा रहेगा? px भी तो ऐसा है यार, एक प्लस है और एक माइनस है ना। हाँ सर, तो पाई बॉन्ड बन रहा है ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है आर्यन, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस।
तो प्लस इसी लोब का प्लस किस पे गिरेगा? प्लस पर। और इसी का माइनस प्लस पे गिरेगा। तो मैंने क्या बोला था कि साइमल्टेनियसली प्लस प्लस पे गिरे और प्लस माइनस पे गिरे तो कौन सा बॉन्डिंग बनता है? नो बॉन्ड। नो बॉन्डिंग है। सर सर मेरे को चार्जेस में कंफ्यूजन है, मतलब आपने लेफ्ट साइड वाला ही प्लस क्यों लिया, लेफ्ट साइड वाला? कुछ भी ले लो, तुमको ऑपोजिट लोब्स का तो ऑपोजिट साइन होता है ना, कौन सा साइन रखना है? माइनस रख दूं क्या? सर तो भी तो सेम आएगा ना। देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, प्लस का माइनस पर गिरा है, देखो ना px का ही, अच्छा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ही माइनस साइन एक बार प्लस पे गिरा है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ही माइनस साइन एक बार माइनस पे गिरा है। तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हमेशा क्या बोले थे, क्या बताए थे कि ऐसा टाइप का हुआ तो क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग, नॉट अ पाई बॉन्ड। सर तो एक भी लाइक चार्ज होगा, एक भी लो में तो नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ ऐसा होना तो एक्स्ट्रापोलेशन नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा कंडीशन है, कहीं भी जाओ या तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच ऐसा। देखो नॉन बॉन्डिंग का कंडीशन तो सिंपल, एक तो बहुत सिंपल है ये कि कोई चीजें ऐसे आ रही हो बीच में और इस बाइसेक्टर पे आ रहा हो, नॉन बॉन्डिंग हमेशा। ठीक है, और दूसरा इसमें दिखता है टू लोब इंटरैक्शन सर पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड का कंडीशन नहीं बनेगा। और एक्स्ट्रापोलेशन मत करो, सिंपल मैं तो बोल रहा हूं एक ही ऑर्बिटल का माइनस साइमल्टेनियसली प्लस पर भी गिरा है और उसी ऑर्बिटल का माइनस माइनस पे भी गिरा है, ये जब भी आए दिस इज अ नॉन बॉन्डिंग। क्या डाउट है इसमें? ये इसका कंडीशन होता है नॉन बॉन्डिंग का। सर हम्म। सर बट डिफरेंट लोब्स पे हो रहा है, पहले हमने किया था मतलब सेम लोब के अंदर नहीं नहीं जैसे। नहीं, वो तुम लोग समझे थे, मैंने सेम लोग नाम ही नहीं लिया था, तुमने वो चीज समझ लिया। मैंने तो सेम मैंने बोला था एक ही ऑर्बिटल का प्लस साइमल्टेनियसली प्लस और माइनस पे नहीं गिरना चाहिए। अब वो सेम हो गए डिफरेंट हो उससे मतलब, सर समझा? समझा। मैं तुम वो सेम ले लिए, कोइंसिडेंटली एक ही ऑर्बिटल का लगा, जैसे इट इज लाइक कि प्लस और माइनस गिरा और माइनस गिरा, ये नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे लेंगे कृष्णा? ये अलोंग, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में किए थे, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, सर ये एक्स ये वाई, ऐसा लेंगे अलोंग एक्स और वाई। समझा? सर यहाँ पर जो आपने नो बॉन्डिंग लिखा है तो वहाँ पर माइनस और माइनस हो रहा है इसलिए नो बॉन्डिंग है ना। माइनस कौन सा? प्लस तो पॉसिबल है। माइनस प्लस पॉसिबल, माइनस माइनस भी पॉसिबल है, प्लस माइनस भी पॉसिबल है, प्लस प्लस भी पॉसिबल है। मैं सिंपल इतना तो बोल रहा हूं जब ओवरलैप करो तो एक ऑर्बिटल का ही एक साइन साइमल्टेनियसली प्लस और माइनस पे नहीं गिरना चाहिए। ये देखना इसमें कहां डाउट हो रहा है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का माइनस इसके प्लस पे गिर रहा है और वही माइनस एक बार इसके माइनस पे गिर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी ये हो गया तो नॉन बॉन्डिंग, कहां इसमें डाउट है? कहीं भी गिर गया नॉन बॉन्डिंग। ठीक है। यस। यस सर। अच्छा, और एक और लिख लो डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। जिसको भी याद रख लेना, अलोंग जेड एक्सिस तो सिग्मा बनता है, इन दोनों के अलोंग नॉन बॉन्डिंग बनता है। देख लो प्रीवियस पेज, वैसे ज्यादा रिकॉर्डिंग सुनो, प्रीवियस पेज में तो कुछ ज्यादा ये नहीं है, रिकॉर्डिंग ज्यादा देखो उसी से ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है ना, ज्यादा रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि डायग्राम से समझ में कुछ नहीं आने वाला है अगर आप क्लास मिस किए हो। ठीक है ना, तो उससे भी कुछ ये नहीं, रिकॉर्डिंग सुनिए, शायद स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। यस। यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। सर वो हाँ सर हाँ सर बोलो। डी जेड स्क्वायर की डायग्राम कैसी होती है इसमें? मतलब और हाँ बता रहा हूँ, डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? एक जेड एक्सिस के लोग याद है ऐसा लोब होता था,
इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतने सारे शेप्स आप कर रहे थे। देखो किसका यूज आ गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा dz² भी ऐसा ही होगा। अच्छा इधर ध्यान देना, ये प्लस प्लस और माइनस रहता है। अब तुम बोलोगे सर अलोंग एक्स एक्सिस आ गए तब तो बॉन्ड बनना चाहिए, बट अभी ऑब्जर्वेशन याद रख लेना यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, देखो ये दो ऐसे हैं, ये माइनस है ना, ये याद है साइन ऐसा था। अगर दोनों अलोंग एक्स एक्सिस आते हैं तो ऐसा लग रहा है अरे सर पाई बॉन्ड बना देना चाहिए, बट होता क्या है, इससे पहले कि ये दो लोब्स इंटरैक्ट करें, ये बड़े वाले, ये वाले, उससे पहले ही कौन इंटरैक्ट कर जाता है, माइनस 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 रिंग। और ये जब देखा गया dz² में, मैंने लिखाया भी था, देयर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस रिंग। तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन ज्यादा लोब्स में है कि ज्यादा उस सर्कुलर रिंग में, लोब्स में ज्यादा है। रिंग में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि है नहीं, वो नहीं ही होता तब तो pz ही बन जाता, थोड़ा सा तो है उसका, वो शेप में वो आता है, बट इतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि दीज टू रिंग्स जो ओवरलैप करते हैं एकदम अच्छा ओवरलैप नहीं पाया गया है, बिकॉज क्वांटिटी अच्छा नहीं है। तो एज एन ऑब्जर्वेशन याद रख लेना, एक्स और वाई के अलोंग कौन सा बॉन्डिंग बनता है, नॉन बॉन्डिंग, चाहे एक्स हो या वाई हो, सिंस the two circular rings overlap is not that effective. सर तो ये केस dy² प्लस dy² और dx² प्लस dx² में भी होगी। कौन सा केस, ये किस में आएगा फिर से बोलो, dy² प्लस dy²। dy² कौन सा है ऑर्बिटल है क्या, dy² कौन सा ऑर्बिटल नाम ले लिया तुम, कहाँ था dy² नाम का कोई, और 5 ही तो होते हैं, ठीक है। दो सर्कुलर रिंग्स ओवरलैप इज नॉट इफेक्टिव। अच्छा z में क्यों सिग्मा बन गया, z में कौन से लोब्स इंटरसेक्ट करेंगे, प्लस प्लस हाँ मतलब z में वो लोब्स बड़े वाले इंटरसेक्ट करेंगे। z मतलब क्या है, अलोंग x एक्सिस आएगा ना, अलोंग z एक्सिस मतलब कैसा, एक dz² ऐसा और दूसरा भी यहां से ऐसा आ रहा है, यही तो हो रहा है ना अलोंग z एक्सिस, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द न्यूक्लियाई, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। z एक्सिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, z एक्सिस में बड़े वाले लोब्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन x और y में प्रॉब्लम है। सबको क्लियर हुआ ये वाला, और इसको ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हो, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो उसीलिए उतना अच्छा इफेक्टिव ओवरलैप नहीं माना जाता है, तो इट इज अ नॉन बॉन्डिंग, dz² भी ओवरलैप नहीं करते हैं। हाँ सिग्मा बना सकते हैं, लेकिन किस बॉन्ड के अलोंग, z एक्सिस। हाँ बोलो। सो तो dz² में x और y एक्सिस में कभी बनेगा नहीं ना बॉन्ड, नहीं 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 नहीं, dz² नहीं बनेगा, क्लियर है। और नहीं तो इसको याद भी रख सकते हो, मतलब ये तो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो ओवरलैप ही नहीं बना, अच्छा ओवरलैप नहीं बना तो फिर काम ही नहीं हुआ। सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेजते रहो, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं, मुझे ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग देखना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सुनो ज्यादा, ठीक है। चलो अच्छा, किसी को अगर डाउट हो तो फिर से उस पर देख लेते हैं, बट मेरे ख्याल से ओवरलैपिंग को सही से देखो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नया टॉपिक है ना, मतलब हाँ मतलब इसी का कंटिन्यूशन, हाँ मतलब यस सर। वो तो टाइप्स हो गए यार। स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो नेचर का मतलब सिग्मा बना कि पाई बना, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है,
तो सबसे पहले तो कभी सिग्मा आया और पाई आया तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। अच्छा, तो एक delta? नेचर, हाँ एक नेचर में एक और बता देता हूं। अब डेल्टा भी एक आया है और पाई भी आया है। यार ये डेल्टा और पाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डेल्टा का देखा गया है। शायद 4 लोब इंटरेक्शन है तो वो रीजन है, बट दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा। इसको याद रखना पड़ेगा। बहुत एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं कि डेल्टा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पाई से, तो इसको याद रखना है। सिग्मा सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा, फिर पाई। डेल्टा में कितने लोब इंटरेक्शन होते हैं? 4। ये थोड़ा याद रखना है। मतलब बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट्स है, बाद में लोग लॉजिक चिपका देते हैं साइंटिस्ट लोग, उसमें 4 लोब है, इसमें 2 लोब है, लेकिन ये डेटा देख करके ही आया है। सिग्मा पाई तो चलो ठीक है, हेड ऑन हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, इसमें दोनों साइडवेज हो रहा है। सिग्मा भी, डेल्टा भी साइडवेज ही है, पाई भी साइडवेज ही है, लेकिन डेल्टा में 4 लोब इंटरेक्शन होगा तो शायद ज्यादा अच्छा ओवरलैप है। इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। हाँ बोलो। हाँ सर मतलब स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग ज्यादा, मतलब तो उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना हाँ, ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यस, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर इफ द नेचर ऑफ बॉन्ड इज सेम, नेचर का मतलब दोनों ही सिग्मा हो गए। जैसे मान लो मैं नेचर ऑफ बॉन्ड सेम रख दूं, सर जैसे मैं आपने आपको सिग्मा और डेल्टा में से कौन सा ज्यादा बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बोला? सिग्मा तो हमेशा ज्यादा, सिग्मा तो, Yes, हाँ सिग्मा तो हेड ऑन है। हेड ऑन वाला हमेशा किससे ज्यादा होगा? साइडवेज से। साइडवेज से। हाँ, हेड ऑन तो हो गया कि एक्सीडेंट एकदम आप कोलाइड किए हो मस्त वाला, ठीक है, तो कुछ भी होगा तो सब। तो सिग्मा और पाई दोनों साइडवेज थे, तो वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा पर है, मतलब एज एन ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, नेचर अगर सेम हो जाए, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि दोनों ही सिग्मा है, देन as size increases, strength of overlapping decreases. आप लोग को एक वीक छोड़ दिया होमवर्क नहीं दे करके, बिकॉज ऑफ टेस्ट था। आज से होमवर्क मिलना स्टार्ट, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पर लोब्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो 2p along x एक्सिस, ये along x एक्सिस, और एक कंडीशन है। अच्छा, किसका लोब्स बड़ा होगा, 2p का कि 3p का? 3p का बड़ा होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, जगह नहीं था वहां, नीचे बना देता हूं। और मान लो दूसरे में 3p का बड़ा होगा, और 3p। यार सिंपल सा बात है, एक में 3p आ रहा है along x, दोनों कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। ज्यादा तुम लोग किए हुए हो, ज्यादा क्लोज अप्रोच कौन करेगा? ऑब्वियस बात है, साइज, न्यूक्लियस यहाँ दूरी पर है 3p का, तो ज्यादा क्लोज अप्रोच कौन करने वाला है? 2p भी ज्यादा क्लोज है ना, साइज छोटा है ना। दूसरा, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बहुत दूर रहता है न्यूक्लियस से, 2 एटम्स का करना है, वो कितना दूर होगा? 2p will more approach closely, hence किसका साइज बड़ा है? बताओ, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 3 बड़ा है, इसीलिए 3p का जो ओवरलैप होगा, 3p का जो वो कम होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप बताओ, 3p सिग्मा और 2p सिग्मा, आंसर 2p सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, मतलब छोटे, ज्यादा क्लोज अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा Sir, क्लोज अप्रोच करेंगे। हाँ बोलो। आप फिर से रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो, ज्यादा क्लोज रीजन अप्रोच क्यों करेगा? हाँ, रीजन यही है
कि जितना ज्यादा साइज बड़ा होता है उतना दे विल नॉट अप्रोच वेरी क्लोज टू फॉर्म अ बॉन्ड। साइज पर बड़ा ऐसा का क्यों, मतलब न्यूक्लियस तो ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा क्लोज आना चाहिए ना कंपैरेटिवली। अरे न्यूक्लियस दूर है तो आना तो चाहिए होगा, बट एक तरीके से उन दोनों का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव देखो। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा फैला हुआ है, हाँ ज्यादा फैला हुआ है मतलब ज्यादा बड़ा रीजन में है। अब कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा अच्छा बॉन्ड बॉन्ड बनाना मतलब क्या, यू आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। बॉन्ड बनाने का मतलब ही क्या होता है, तुमने अपने सिस्टम को एक डायरेक्शन दिया, फिजिकली सोचो। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाला अच्छा बॉन्ड बनाएगा कि ज्यादा फैला हुआ। कॉन्सेंट्रेटेड बेटर, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्गर वाला, कॉन्सेंट्रेटेड ही बनेगा वो भी हाँ है। तो वही तो टूपी टूपी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस ज्यादा, उसको खींच करके टूपी के देख रहे हो ना, मैंने लोब्स बड़ा बनाया। लोब्स बड़ा बनाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा फैला हुआ है। इट इज लाइक हम लोग Yes, बच्चों sir. को बोलते भी हैं तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करो। व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है तुम अपने जीवन में डायरेक्शन दो, रैंडम मत जाओ। जितना तुम फैले रहोगे, जितना तुम नॉन डायरेक्शनल रहोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर चीज को करने में जिसमें डायरेक्शन का जरूरत है कम होगा। और जब मैं बॉन्ड बनाने की बात करूं, समझ जाना, मैं बॉन्ड अच्छा कब बनेगा, मतलब मैं चीजों को डायरेक्शन दे रहा हूं। क्योंकि बॉन्ड का बनना ही मतलब क्या, चीजों का ओवरलैप होना। ओवरलैप का मतलब आप दो चीजों को ला रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि यार इस डायरेक्शन में आओ, तब ओवरलैप होगा। गॉट इट? यस सर। है और ना, सर तो ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ हम जब ये पीरियड क्या ऑर्बिटल्स कंपेयर करते हैं तो हमें ये भी साथ साथ ये भी कंसिडर करना पड़ेगा ना कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वो तो है, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा सेम होंगे, बिकॉज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि वही हाफ फील्ड वाली करेंगे, एक में एक रहेगा दूसरे में एक रहेगा और तभी ओवरलैप करेंगे। सर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2p में कम है ना 3p से? हाँ थोड़ा सा लोब छोटा साइज का है ना, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ थोड़ा सर। सा ज्यादा फैला नहीं है ना। तो बोला नहीं जाता ज्यादा फैलने का मतलब क्या है, आप लोग को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, खुद अपने पे लगा लो ना। मतलब कि भाई फेसबुक मत करो, व्हाट्सएप मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, ये डायरेक्शन हुआ। और ज्यादा फैला हुआ है अपना एनर्जी, सर फेसबुक भी करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, 2 घंटा क्रिकेट भी खेलेंगे, टीवी भी देखेंगे, निकाल लो आईटी इस जन्म, कभी नहीं होने वाला है। यही होता है डायरेक्शन का मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना, काम करना। तुम्हारा अगर अप्रोच कोई अच्छा कॉलेज है तो यू हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, यू हैव टू वर्क, और तुम्हारा अपना बाकी नॉन डायरेक्शंस को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, तब जाकर निकलता है। तो हम लोग बॉन्ड जब बनाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग को तो एक डायरेक्शन देना है। हाँ बोलो, सर क्लियर है? मेरा वापस बता कि 3p का साइज 2p से ज्यादा क्या होता है? बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है। जैसे जैसे ये एटॉमिक ऑब्जर्वेशन वाइज ले लो, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, साइज क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो अब क्वांटम से आया तो इसको तो ऑब्जर्वेशन याद। साइज ऑफ ऑर्बिटल, जैसे 1s और 2s में किसका साइज बड़ा? 2s। हाँ 2s। बाकी शेप एग्जैक्टली सेम रहता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। सर ये और स्ट्रेंथ का लॉजिक बाकी सारे ऑर्बिटल्स में भी लगेगा ना? हाँ हाँ सब में लगेगा, सब में। लेकिन एक चीज है, पहले नेचर, अब तुम पाई और सिग्मा कंपेयर करोगे तो ज्यादा कौन रहेगा हमेशा, सिग्मा। सिग्मा। वही है, नेचर भी सर एक लेकिन फैक्टर अगर है। हमने सिग्मा किसी बड़े ऑर्बिटल का लिया और पाई छोटे ऑर्बिटल हाँ का वही लिया मेरा, तो भी हाँ लॉजिक। तो भी सिग्मा काम कर जाता है। वही मैं बोला, वो तो ऑब्जर्वेशन है कि सर एक का सिग्मा लिया बड़ा का और पाई लिया छोटा का, तब यार सिग्मा काम कर जाता है। बिकॉज सिग्मा कुछ भी है तो कौन सा ओवरलैप है, हेड ऑन है। और पाई कुछ भी है तो कौन सा ओवरलैप है, साइडवेज। साइडवेज है। तो अब ये ऑब्जर्वेशन है, ये तो अब मानना पड़े, जानना पड़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सर साइज 3p का ज्यादा है फिर भी उसका स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप 2p का क्यों ज्यादा है? बिकॉज अगर तुम्हारे पास साइज बड़ा है तो भी जस्ट मैंने बताया कि तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा फैला हुआ है। ऐसे समझो ना, आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, लोब्स का साइज का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है वो ऑर्बिटल कहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा फैले हुए हैं स्पेस में। तो यार तुम जब उसको अप्रोच करोगे तो
ज्यादा फैलने का मतलब दे आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मेकिंग अ बॉन्ड, वो ज्यादा फैले हुए हैं, उनके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं मतलब ओवरलैप एज कंपेयर टू 2p ओवरलैप नहीं बनेगा अच्छा। ठीक है, तुम दोनों का Okay, sir. ओवरलैप कराओगे 3p का, ऐसा रहेगा। ओवरलैप का तो ऐसा नहीं, देखो यार ऐसा तो मत कर देना कि दोनों 2p जा, ये ऐसे समझ लो आउट ऑफ दिस 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 3p 20% इज यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग दैट कॉमन रीजन, और 2p में साइज छोटा है तो उस पर जो डेंसिटी यूज होगा वो ज्यादा यूज होगा। और ऐसे भी तो फिजिकली सोच, देखो एक चीज है मैथमेटिकली नहीं सोचना है, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव एट दिस पॉइंट आल्सो। फिजिकली अगर देखा जाए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओवरलैप करने में दिक्कत आने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ज्यादा होना चाहिए, जितना वो फैला हुआ हो। जैसे कि चीज बताओ, अब तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन, एस ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल है कि पी ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल है? पी ऑर्बिटल डायरेक्शन का मतलब है यार, एस ऑर्बिटल में तुम एक स्फीयर बनाते हो, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, उधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है। पी ऑर्बिटल में आप उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सीमित करते हो, सीमित समझते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और बोलते हो भाई पी एक्स एक्सिस में ही जाना है तेरे को, थोड़ा फैलो कम और थोड़ा सा एक डायरेक्शन पे आओ। तो अगर मैं बॉन्ड बनाने की बात करूं, अब आगे जाकर के खुद ही सोचो फिजिकली, बॉन्ड बनाना का मतलब, बॉन्ड बनाने का खुद मतलब ही है कि आप ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। उस लाइन का खुद मतलब है कि आपको डायरेक्शन देना है, दो ऑर्बिटल्स एक डायरेक्शन में आ रहा है। तो मुझे बताओ एस और पी में ज्यादा अच्छा ओवरलैप पी ही करेगा, क्योंकि पी में डायरेक्शन ज्यादा है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर इज लेस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, सर 2p का डायरेक्शन कैरेक्टर ज्यादा होगा 3p से। हाँ 2p इज मोर डायरेक्शनल। तो इसका मतलब अगर इफ नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम अगर हो गया, मतलब साइज अब फर्क नहीं पड़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया, देन एज डायरेक्शनल नेचर इंक्रीजेस। यार डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन मतलब बॉन्ड बनाने में जो आपको हेल्प कर रहा हो, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा। सर ये भी तो एक रीजन है डेल्टा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में डेल्टा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा ज्यादा डायरेक्शनल है। हाँ डायरेक्शनली हो सकते हो, तो लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की तरफ फैला भी हुआ है, 4 लोब्स हैं, इसलिए थोड़ा बहुत वहां पर काम उतना नहीं करता है। फैक्टर्स और भी हैं, जैसे मान लो 2s का सिग्मा, 2p का सिग्मा और 2p का सिग्मा, बताओ कौन ज्यादा अच्छे से बनाएगा? 2p इसमें ज्यादा डायरेक्शन है, इसमें ज्यादा डायरेक्शन है 2p 2p। डायरेक्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑब्जेक्टिव, हमेशा याद रखना। पहले आता है पर्पस, ठीक है, पर्पस। महेंद्र डी और पी में तो जरूरत नहीं है नॉर्मल, अभी बताएंगे, उसी पे आ रहे हैं हम लोग, अभी आ रहे हैं महेंद्र। डायरेक्शन पहले सुनो, समझो इस चीज को, डायरेक्शन का मतलब पहले पर्पस आता है, बाद में डायरेक्शन आता है। जैसे तुम्हारा पर्पस अगर तुम लोग का है अच्छे कॉलेज में जाना, तो पहले वो पर्पस है, उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन आया है। तो हम लोग का यहाँ पर्पस क्या है? बॉन्ड को बनाना, दिस इज आवर पर्पस। और बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से। तो यार जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम फैला हुआ है और एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब तुम ऑलरेडी उसको डायरेक्शन दे रहे हो। तो कहने का मतलब विच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, 2p और 2p 2s और 2s 2s? Why? There is more directional nature in what? 2p 2p। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे ज्यादा डायरेक्शन है? डायरेक्शनल, इसको देखो फिजिकली सोचना पड़ेगा यार। 2p में जब तुम बॉन्ड बनाने
आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्बिटल्स थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेटेड है ना एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना, एक डायरेक्शन में है ना। अरे यार एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भी है इधर भी है सब जगह, क्लियर है। तो या तो ऑब्जर्वेशन वाइज ले लो, या तो तुम ऑब्जर्वेशन वाइज ले लो, दो एस आता है तो यार यहाँ पर इतना, ऐसे समझो कि इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही यूज्ड अप हुआ जो मैंने डायग्राम दिखाया है, और इसमें थोड़ा ज्यादा यूज्ड अप हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना फैला नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपने कॉन्सेंट्रेट करके थोड़े लोब्स को बोल दिया कि इस डायरेक्शन में ही रहे, तो यू हैव गिवन अ डायरेक्शनल नेचर टू 2p। देखो इसको मैथमेटिकली नहीं समझाया जा सकता, इट इज योर ओन माइंड एंड इंटेलिजेंस दैट कैन हेल्प यू थिंक दिस। मैं तुमको बस फिजिकली थोड़ा समझाने की कोई, या तो ऑब्जर्वेशन से काम चल जाएगा रट करके भी, बट फिर से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये डायरेक्शन को अपने लाइफ में पहले सही से समझो। इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस वर्ड डायरेक्शन तो आप ये चीज को समझ नहीं पाओगे। मैं फाइनल रिपीट कर रहा हूं, जब मैं बॉन्ड बनाने की बात कर रहा हूं तो मतलब मुझे दो ऑर्बिटल्स को लाना है। ऑर्बिटल वो जगह होता है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब वो ज्यादा फैला हुआ है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ऐसे समझो तुमको दो चीजों को मिलाना है तो तुम मिलने का टाइम या मिलने का अच्छा ओवरलैप तब होगा जब तुम एक को बोलोगे यार ज्यादा मत घूम इसी रीजन में रहे, क्योंकि मिलना है किसी से, ज्यादा मत घूमो ज्यादा मत रैंडम रहो। व्हाई? बिकॉज ऑफ पर्पस इज लाइक, अगर तुम्हारा पर्पस इज कि मिलना है, मैंने पहले बताया पहले पर्पस आता है बाद में उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन आता है, तो हम लोग का तो पर्पस है बॉन्ड बनाना। तो p ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी मोर डायरेक्शन, वो पहले से डायरेक्शनल है इन नेचर, तो उनका बॉन्ड बनाने का जो ओवरलैप होगा डेफिनेटली वो जहां जहां 2s आएगा उससे बेटर होगा, बिकॉज देयर इज मोर डायरेक्शनल नेचर इन पाई, सॉरी इन पी। सर हाँ बोलो। सर तो मतलब पी वाले में कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी ना दोनों के बीच में। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तुमने ज्यादा फैलने नहीं दिया, तुमने बोला कि यार तुम एक एस ऑर्बिटल में तुमने क्या बोला भाई, तू एक्स में भी जा वाई में भी जा जेड में कहीं जा सकता है। पीएक्स में तुमने बोला यार तुम एक्स में ही रहोगे, यही हो गया ना, डायरेक्शन दे दिए, एक्स ऑर्बिटल में सर। रहोगे तुम एक डायरेक्शन दे दिए। तुम उसको बोले कि भाई पीएक्स को हम लोग कहीं नहीं बनाते हैं, हम लोग उसको डम्बल बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखे थे इट इज डायरेक्शनल, लोब्स आर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो तुमने उसको डायरेक्शन दिया, तो यार डायरेक्शन दिया तो ठीक है, उसको कैप्चर करना ओवरलैप करना आसान है। कोई दूसरा भी पीएक्स आएगा तो कम से कम उसको मालूम तो है दोनों एक्स एक्स में है, क्लियर है सर अच्छा आगे बढ़ू अब। हाँ सर बोलो। सर 2s में मतलब सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हाँ की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए उसमें डायरेक्शन नहीं पर्टिकुलर, इसमें उसकी स्ट्रेंथ हाँ कम होगी ना। यस इसीलिए से यस यही है, उसमें एस ऑर्बिटल में डायरेक्शन हर जगह है, डायरेक्शन हर जगह है, तो समझो कि जस्ट समझो कि अच्छे कॉलेज में जाना इज माय पर्पस और मेरा डायरेक्शन हर जगह है लाइफ में, कोई कभी नहीं निकलने वाला है आपका, सिंपल सा बात है। कभी भी आपका ओवरलैप आईटी से नहीं होगा, आपको उस डायरेक्शन में जाना है, यू हैव टू बी अ डायरेक्शन। और जिसका जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर है वैसे ही समझो फिजिकली आपके लाइफ में जितना ज्यादा, और जितना ज्यादा नॉन डायरेक्शनल है सर ये भी करना है वो भी करना है लाइफ में, ये भी करना है, फोकस नहीं, ओवरलैप नहीं होने वाला है, होता नहीं है फिर। तो आपका जो पर्पस है ओवरलैप करना या किसी चीज के प्रति जाना, यू हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन एंड एक्स ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी देयर इन दैट डायरेक्शन। पीएक्स मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फैला करके नहीं रखा, तुमने बोला एक सर्टेन डायरेक्शन में रहो, तो ठीक है, यू आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। खैर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ। सपोज इसी में ये आता है और इसमें ऑब्जर्वेशन भी याद रख सकते हो, मतलब ठीक है, मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इससे अगर याद भी रख लोगे तो भी काम कर जाएगा। अब देखो जैसे मान लो ये आ गया, मेरे पास आ गया 3p पाई 3p पाई पाई बॉन्ड, 3p पाई 3p पाई मतलब मैंने पाई लिख दिया है, मतलब मैं कौन सा बॉन्ड बना रहा हूं, I want. पाई।
और मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखा हूं, मतलब साइज ऑलमोस्ट सेम ही रखा हूं, ठीक है। दिस इज 3p पाई 3p पाई। अब कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है नहीं मालूम, बट पाई बॉन्ड बन रहा है, 3p का पाई बॉन्ड, ठीक है। एक बनाया मैंने 3p पाई 3d पाई, सर ये सेकंड पॉइंट में इंक्लूड करना है ना? हाँ हाँ उसी पॉइंट इंक्लूड करना, ठीक है। अच्छा 3p पाई 3d पाई का भी मैं ऐसे बना देता हूं, एक मान लो 3p, इसको ऐसे बोलते हैं जब p और d ओवरलैप करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं p पाई d पाई। अच्छा ये कौन सा लोब है, दिस इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब कौन सा ओवरलैप, साइडवेज, ठीक है। और मान लो 3d पाई 3d पाई, मतलब दोनों, देखो अभी फिर से सुनो, सबसे पहले हम लोग अपना लाइफ में पर्पस डिफाइन करते हैं। पर्पस हम लोग का क्या है, बॉन्ड बनाना, हाँ बस पहले पर्पस आता है और उसके रिस्पेक्ट में फिर डायरेक्शन आता है कि आपका पर्पस क्या है। मान लो ये दोनों ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने आए, यार एक सिंपल पहले 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। चलो 1 2 में एक सिंपल सा चीज बताओ, खुद फिजिकली सोचो, 1 का मान लो ये ग्रीन वाला p ऑर्बिटल तो दोनों में कॉमन है, इट इज लाइक 2 को देखते हैं, वो जो बगल वाला ऑर्बिटल, एक में ये कौन है, एक में ये है p ऑर्बिटल और दूसरे में ये है d ऑर्बिटल। फिजिकली सोचो, थोड़ा सा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड चाहिए होता है, ठीक है ना, चीजों को करने के लिए, केमिस्ट्री में खास करके उतना फिजिकल ज्यादा सोचना है। मान लो मुझे फर्स्ट वाले केस में 2 p ऑर्बिटल्स का हैंडशेक कराना है, बेसिकली 2 आदमी हैंडशेक कराना है, उनको ओवरलैप कराना है। यार 2 वाले केस में, सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो ऑर्बिटल जो डी वाले हैं वो ऑलरेडी थोड़े झुके हुए हैं उसकी तरफ। यस अरे डी ऑर्बिटल तो ऑलरेडी इंक्लाइंड है, वो तो समझो कि यार बेंड, ऑलरेडी बेंड है, बोल रहे हैं भाई तुम क्या हैंडशेक करने आ रहे हो, मैं तो ऑलरेडी थोड़ा झुक रहा हूं तुम्हारी तरफ। दिख रहा है ना कि अगर 2 आदमी को मान लो, एक आदमी स्ट्रेट, अगर फिजिकली मुझे समझाना हो तो कैसे करूंगा ये सब बातें बोल करके, ये 1 वाला आदमी जो है तो येलो से दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेट, और ये 2 वाला आदमी पहले से ही झुका हुआ, बेंड। और डी पाई में क्या, दोनों के दोनों दोनों ही बेंड, बैंड है। दोनों बेंड, मतलब when my purpose is forming a covalent bond, तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो डायरेक्शन मुझे चाहिए, मुझे सबसे अच्छा फिगर वाइज देखकर लग रहा है डी पाई ऑलरेडी उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इनको ओवरलैप करने से तो आपको तो बाद में ओवरलैप करना है, ये तो ऑलरेडी झुके हुए हैं एक दूसरे की तरफ। आ भाई मिलते हैं, तो किसका ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा, सबसे अच्छा ओवरलैप किसका अच्छा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप सबसे अच्छा थर्ड वन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके बाद हाँ सेकंड, उसके सबसे ज्यादा बाद हो जाएगा, ये स्ट्रांग होता है। 3p पाई जो है वो वीकेस्ट है। वो वीकेस्ट है। सर ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि न्यूक्लियस और मतलब रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स के बीच में, मतलब दोनों रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा रख सकते हैं। ये भी, हाँ ये भी कर सकते हो। ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में डालोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और सर और यहाँ पे अगर हम इस हिसाब से डेंसिटी और कंसंट्रेशन के हिसाब से सोचे तो थोड़ा अजीब भी होता है। हाँ थोड़ा नहीं, क्योंकि लोब्स आपने अपने लोब्स का नेचर भी चेंज, मुझे बोला आपने लोब्स का नेचर चेंज कर दिया ना, तुमने अब एक लोब को अलग कर दिया, एक लोब को कम कर दिया, तो इसलिए मैंने बोला ये सब फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, ये तो बात है केमिस्ट्री में, आपने लोब्स का नेचर भी सेम कर दिया ना, डिफरेंट कर दिया ना। p ऑर्बिटल 4 लोब वाले हैं, d ऑर्बिटल 4 लोब वाले हैं, p ऑर्बिटल 2 लोब वाले हैं, लेकिन d ऑर्बिटल्स में बॉन्ड बनाने के प्रति जो झुकाव है, बेंडिंग, वो ऑलरेडी पहले से ज्यादा है। तो फैक्टर्स हैं बहुत सारे, इसीलिए चेंजेस हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री में एक तरीके से इसको ऑब्जर्वेशन भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा फैक्टर, इसको मैं कैसे लिखा हूं, d ऑर्बिटल्स ऑलरेडी बेंट,
क्लियर है? हाँ आर्यन, डायरेक्शनलिटी यस, if your purpose is forming a bond, yes, then it increases. If your purpose is forming a bond, then it increases. तुम्हारा जो है वो डी पाई पी पाई का ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। सर हमने वो 3p पाई क्यों लिखा है सर? 3p क्यों नहीं लिखा है? नहीं, दिखाने के लिए, वो एक हम लोग कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है कि पाई 3p सिग्मा भी तो बना सकते हैं। हाँ, इसलिए मैंने उसको पाई लिख दिया ताकि तुमको मालूम पड़ जाए कि सब कौन से बॉन्ड्स हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं, पाई यही लिखा, एक कन्वेंशन। और डेल्टा और पाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन? डेल्टा। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ूं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। किसमें? अच्छा, ये समझा पहले, तो फिर से सबसे पहले तो नेचर और डायरेक्शन में कौन ज्यादा आएगा? सिग्मा और पाई में ज्यादा कौन? सिग्मा। नेचर में सिग्मा। नेचर में सिग्मा। अब सिग्मा का ऊपर कोई मत कर देना, सिग्मा दिख गया तो सिग्मा स्ट्रॉन्गर। उसके बाद डिपेंड करता है, मान लो प्रिंसिपल नेचर सेम है तो साइज देखना, मतलब साइज किसका बड़ा, साइज बड़ा तो इसका मतलब सेम नेचर वाले हैं, 2 pp, तो इसका मतलब साइज क्यों लिखा? कौन सा? ये क्यों लिखा आपने डेल्टा? अभी मतलब इधर इसकी इस चीज की क्या जरूरत थी? डेल्टा इज ग्रेटर देन। नहीं, ऐसे ही लिख दिया, रिपीट कर दिया। ओके, यस सर। सिग्मा और पाई में सिग्मा ज्यादा। उसके बाद अगर तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो फिर जिसका छोटा साइज उतना स्ट्रॉन्गर ओवरलैप। ठीक है, तुम ऐसे भी समझ सकते थे, ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर ज्यादा कम होगा, छोटे साइज में कि बड़े साइज में? कौन ज्यादा क्लोज अप्रोच करेगा यार? छोटे साइज। छोटे साइज वाला, ये भी सोच सकते थे, छोटा साइज ज्यादा क्लोज अप्रोच करेगा। अच्छा, ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो कम होगा वहां पर, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप वहां ज्यादा है। और दूसरा डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर भी एक इंपॉर्टेंट है। डी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी बेंड, मोर डायरेक्शनल नेचर, ऑलरेडी थोड़े से बेंड है, ज्यादा डायरेक्शन है ही इनमें, तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इनका ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, अब इधर ध्यान दो, मैं कुछ क्वेश्चंस एक बार कराता हूं, देखता हूं। सर तो d orbital is more directional than p. हाँ, when it comes to forming a pi bond, it is more directional, yes. When it comes to forming, because already they are inclined, वो already झुके ही हुए हैं। अलग बात उनमें 4 लोब है, बट क्वालिटी, और देखो उसीलिए होता क्या है केमिस्ट्री में ना, 2 चीजों का हमेशा खेल होता है यार, 2 चीजों का हमेशा क्लैश होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब डायरेक्शन हुआ, क्वालिटी में आता है, लेकिन लोब्स भी 4 हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 जगह फैला हुआ है, तो एक ये भी है और एक क्वालिटी भी है। तो अभी ऑब्जर्वेशन आ जाता है यार, कौन जीतेगा ये नहीं मालूम, हम लोग देख करके लॉजिक चिपकाते हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है इसको याद रखना पड़ता है। केमिस्ट्री में ये जनरली ऐसे चीजें आती हैं, बिकॉज कौन जीतेगा नहीं मालूम, वेदर इट क्वालिटी विल विन। बेस्ट तो कौन जीतता है, क्वालिटी भी अच्छा, क्वांटिटी भी अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। इट इज लाइक कि हो सकता है एक जीनियस बच्चा हो, बहुत क्वालिटी अच्छा हो, बट अगर क्वांटिटी वाइज वो पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो सकता है आईटी नहीं निकले, हो सकता है आराम से, और होता क्या नहीं निकलेगा। और हो सकता है कोई एवरेज बच्चा हो, क्वालिटी में एवरेज हो, बट क्वांटिटी अच्छा कर रहा हो, अच्छा खासा हार्डवर्क कर रहा हो, लगा हुआ हो, वो आराम से आईटी निकाल देगा। समझ रहा है? तो इसलिए देख कर नहीं बता सकते हैं कि इसका निकलेगा कि इसका नहीं निकलेगा, किसी का निकल सकता है, बिकॉज ओवरऑल इफेक्ट इन दोनों का मिलकर के आएगा। तुम सिर्फ क्वालिटी में अच्छे रहो और क्वांटिटी मत डालो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम सिर्फ क्वांटिटी में अच्छे रहो और क्वालिटी मत डालो, तो भी नहीं होने वाला है। और केमिस्ट्री में ये दोनों टर्म्स बार बार क्लैश करेंगे, कभी कभी एक साथ होते हैं, कभी कभी ये क्लैश करते हैं, ये क्लैश भी करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर दूं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप पर, चलो, z एक्सिस इज योर
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। बताओ कौन सा सबसे स्ट्रांग होगा? पहले वाले केस में कौन सा स्ट्रांग होगा? तो क्या नेचर क्या है, सबका नेचर क्या है? सिग्मा। सिग्मा सिग्मा है, कोई पाई है नहीं। फिर क्या चेक करो? साइज हाँ साइज, सबसे छोटा साइज कौन है? 1s ठीक है, चलो एक और करते हैं, जेड एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बताओ इसमें कौन सा? 2pz पहले चेक करो कि कौन सा है, तो दिस इज सिग्मा। सिग्मा सबका नेचर सिग्मा है, तो सिग्मा अगर है तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर देखा जाए, जिसका सबसे छोटा उसका साइज सबसे स्ट्रेंथ सबसे कम। क्लियर है सबको? सर हाँ बोलो। सर ऐसा कुछ डिफरेंट है क्या, मतलब pz px और py का सबका सेम ही होगा ना? हाँ मतलब px py और pz इसका क्या मतलब सेम सब रहेगा? कि मतलब उनका जो बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा, जैसे pz का अलोंग z एक्सिस, तो वो और अगर px। पाई बन रहा है तो सेम पाई, देखिए सिग्मा और पाई में तो अंतर आ जाएगा ना। हाँ सर। अभी मैं खुद क्वेश्चन करा रहा हूँ, करो ना, देखो ना अपने आप। बताओ इसमें क्या होगा, पहले मुझे बताओ, नोट बाद में करना। जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा की पाई? कौन सा वाला सिग्मा। फर्स्ट वन? ये क्या बना रहा है? सिग्मा पहले नेचर लिख लो, ये क्या बना रहा है? सिग्मा ये पाई और ये। तो यार कौन एक साइड हो जाएंगे, कौन अलग हो जाएंगे? बताओ पाई वाले कौन अलग ही हो सिग्मा जाएंगे। वाले पाई अलग, एक साइड और सिग्मा पाई अलग। वाले। बस सिग्मा का ओवरलैप कुछ भी है तो हेड ऑन है। क्लियर है? पहले क्लियर हुआ। अब यस सर इन दोनों में से पहले सिग्मा को चेक करते हैं। अब सिग्मा में जब नेचर सेम है तो फिर मैंने Directional. बता दिया डायरेक्शनल नेचर का क्वेश्चन है। वन का सबसे ऐसा ज्यादा कौन? pz पीजेड। जेड तो आंसर क्या होगा? सबसे स्ट्रेंथ वाला। ओवरलैप, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है ना, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखना सब लोग, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन? सी उसके बाद बी उसके बाद ए ए, उसके बाद इन दोनों में बी डी और ई इक्वल है। और इक्वल क्यों होगा? बिकॉज यार दोनों में पाई है, बॉन्ड बन रहा है, directional भी same है, क्वांटम नंबर भी सेम है, भी सेम है, सब सेम ही सेम है सब कुछ फिजिकली। हाँ बोलो। सर वो 2 है या z है, मतलब py के बाद में? हाँ पीवाई के बाद में कौन सा? सर मतलब डी। हाँ सर बोल। ये सी वाले ऑप्शन में जो ऐसा 2222 लिखा है z है, हाँ जेड जेड है, जेड। तो मतलब वो z एक्सिस का लॉन्ग है ना? हाँ मैंने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मान लिया। देखो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हर क्वेश्चन में जेड एक्सिस को क्या मानोगे? सबको क्लियर है ये? सर तो हम पहले साइज चेक करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्शन। पहले नेचर चेक करो। हाँ मतलब बाद में नेचर, डायरेक्शन चेक हाँ करेंगे उसके बाद कौन तुमको जो सा मैंने अच्छा बताया डायरेक्शन डायरेक्शनल होगा। साइज वो सब, हाँ इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पहले ऐसे देखना है। चलो एक और करते हैं। नोट पे ज्यादा ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो, बाकी सब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग सब तो मिल जाता है। ज्यादा समय दो स्क्रीनशॉट या समझने पर, साथ साथ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसके समझने पर ध्यान दो। बताओ कौन सा बॉन्ड है पहले? सर पहला वाला सिग्मा ही है। कौन सा बॉन्ड है सर? सिग्मा है। सिग्मा सिग्मा है तो मतलब मुझे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस फैक्टर से लगाना है। साइज और डायरेक्शन देख ही रहा होगा, जेड ही है, सब कुछ सेम ही है। तो Direction बताओ भी same सबसे सब बताओ क्या होगा? सबसे पहला वाला स्ट्रॉन्गेस्ट पहला सबसे बड़ा होगा। एक और देखते हैं। चल इसमें बताओ, सबसे पहले नेचर चेक करो। नेचर कौन सा? पहला वाला
सिग्मा, ठीक है ना? यस सर। ये वाला भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा। अच्छा, अब सब सिग्मा है। अब कैसे डिसाइड करें कि सबसे ज्यादा कौन? सर डी वाला सबसे ज्यादा। सबसे छोटा मतलब राइट साइड वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे अब साइज पर आएगा। अब एस और पी में भी मैंने क्या बताया था, सबसे अच्छा कौन करता है डायरेक्शनल वाइज, कौन ज्यादा अच्छा है? बी वाला। पी ऑलरेडी उस डायरेक्शन में है, बॉन्ड बनाना है, वो ऑलरेडी वो फैला नहीं है, तुम ऑलरेडी उसको एक डायरेक्शन दे दी हो, एक्स में ही रहो, ठीक है? तो सबसे अच्छा कौन? डी। उसके बाद फिर सी, बी, फिर बी और फिर ए। और ए और बी में फिर ज्यादा कौन? बी। सर हाँ बोलो। सर बी और सी में सर सी को इसलिए चुना क्योंकि इसका साइज छोटा है ना, हाँ साइज छोटा है। समझा? यस। हाँ सर। नोट करो सब लोग, नोट दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी ज्यादा स्क्रीनशॉट लीजिए और डालते जाओ ग्रुप में, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा कवर अप भी करना है, ठीक है? चलो एक और करते हैं। सर प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट। कौन सा? आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, मैं हाँ स्क्रीनशॉट। देख लो। चलो। अभी थोड़ा एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, स्क्रीनशॉट लेते हुए बाद में थोड़ा देखना, उससे रिवाइज भी होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, बट उसको कंप्लीट करने दो मुझे, ठीक है ना? दिस विल टेक, मतलब तुम लोग लास्ट में थक जाओगे, बोलोगे सर ये कब तक चलेगा सर, ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर। और ध्यान कितनी क्लासेस इसके अभी लिए? चलते रहेगा, अभी बोला ना, अभी तो चलते रहेगा। अभी केमिकल बॉन्डिंग इज बहुत सारा डीप कॉन्सेप्ट है इसमें, हो तो जाएगा, लेकिन हाँ मतलब तुम लोग के जीवन में सबसे बड़ा एक चैप्टर ही आएगा, ठीक है ना? ऐसे अच्छा खासा बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा पहले चेक करते हैं, ये कौन सा बॉन्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज सिग्मा। ये कौन सा? पाई। ये सिग्मा। और ये पाई। पाई, बिकॉज मैंने जेड एक्सिस को क्या माना है? एक्सिस ऑफ रेफरेंस। हाँ, अच्छा इंटरनेट अब सबसे पहले कौन हो जाएगा? सिग्मा पहले आएगा कि पाई से पहले? सिग्मा पहले नहीं, ध्यान देना, पहले नेचर, पहले नेचर तुम्हारा सिग्मा हमेशा ऊपर, कुछ भी हो, भले ही वो बड़े ऑर्बिटल का है, लेकिन कुछ भी है तो हेड ऑन, है तो हेड ऑन। अब ये ऑब्जर्वेशन मान लो, अब साइडवेज और इसमें किसको लें, तो बहुत सारी चीजें तो एज एन ऑब्जर्वेशन ही है, तो इसका मतलब अब सिग्मा वाले पहले अलग कर दो, इसको मैं अगर ए बोलूं तो बताओ आंसर क्या होगा? ए, फिर सी, ए सबसे बड़ा, ए बड़ा हो जाएगा, फिर बी और फिर डी, फिर बी और डी, फिर सी आ जाएगा ना, फिर बी और डी, हाँ, फिर कौन आएगा? डी, फिर डी। वाई? बिकॉज नेचर पहले, सिग्मा कुछ भी हो जाए, 3pz भले ही साइज में बड़ा है वो 2px के, बट कुछ भी है तो बेचारा वो हेड ऑन है। वही मैंने बोला, यहाँ पर कौन सा चीज काम कर गया? क्वालिटी वाइज काम कर गया वो। अब तुम, वही मैं बोलता हूँ बार बार, क्वालिटी मतलब हेड ऑन इज अ क्वालिटी, हेड ऑन का ओवरलैप, लेकिन लोब्स बड़े हैं 3p के, है ना? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन कुछ भी है तो क्वालिटी काम कर जाता है, तो इसको अब ऑब्जर्वेशन ही जानना पड़ता है कि सर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। अच्छा और लास्ट एक, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? मेरा जेड एक्सिस कौन सा एक्सिस है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जेड एक्सेस है ना? सर हाँ जेड हाँ एक्सिस है इसमें। हाँ सब में, मतलब एक बार मैं ऐसा सम दे रहा हूँ कि भाई पूरा का पूरा ही इमेजिन कर लो कि कौन सा लॉजिक लगाऊंगा, 5 मिनट जैसे 2-3 मिनट छोड़ूंगा, और तुम लोग का एक दिन डिस्कशन कर लेंगे टेस्ट का, क्या बोलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट का, मैं बता दूंगा किस दिन करना है,
एक दिन कर लेंगे। सर एक दिन पहले बता देना। हाँ बता दूंगा, ताकि तुम लोग देख कर आना, बता दूंगा। ट्राई करो एक बार पूरा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। दिस इज ए। सबसे पहले क्या लिखो सबके आगे? सबसे पहले क्या लिखो? नेचर। पहले नेचर लिखो, सिग्मा, पाई, डेल्टा। उन नेचर्स को अलग कर दो पहले। सिग्मा पहले, फिर डेल्टा, फिर पाई। मैं हिंट दे दिया। 1 मिनट आप लोग के पास समय है, आराम से करिए। 1-2 मिनट छोड़ रहा हूँ। सर कौन सा एक्सेस का लॉन्ग? हाँ बोलो। सर कौन सा एक्सेस का लॉन्ग? जेड एक्सिस कुछ नहीं मिला है। जेड एक्सिस और इंटरनेट एक्सिस, ठीक है। INA मतलब इंटरनेट एक्सिस। सर अगर बॉन्ड ना बन रहा हो तो? चलो बन गया सबसे। नहीं सर 2 मिनट। चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। साथ साथ करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, पहला कौन सा, पहले नेचर लिख लेते हैं ग्रीन से। पहला कौन सा बॉन्ड बनेगा देखो तो? सिग्मा। ये वाला भी, सिग्मा। सिग्मा। ये वाला, सिग्मा। ये वाला, पाई। पाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, डेल्टा। डेल्टा। सबको आया एला? वेरी गुड। Yes. डेल्टा। 3dxy और 3dxy, डेल्टा। डेल्टा। बहुत सही, ये भी डेल्टा बनेगा। 3dyz और 3dyz, पाई। नहीं पाई। डेल्टा मतलब 4 लोब इंटरएक्शन, पाई मतलब 2 लोब इंटरएक्शन। ये क्या बनेगा? 3dxz, 3dxz, पाई। 3dxz और 3px, पाई। और ये पाई। सबसे पहले किनको एक साइड कर दोगे? सिग्मा। उसके बाद किनको कर दोगे? डेल्टा। डेल्टा। और उसके बाद किसको करोगे? पाई। पहली बाइफर्केशन। नेचर तो कुछ भी है, नेचर में क्वालिटी है, उसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन देखना और क्या ये देखना, साइज देखना, वो क्वालिटी वाइज अच्छा काम कर जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, नेचर इज इंपॉर्टेंट। हेड ऑन का एक क्वालिटी अच्छा ही होता है साइड वेज से। अच्छा तो पहले चेक कर लेते हैं, सिग्मा के बारे में आते हैं। सिग्मा में आप कैसे डिसाइड करेंगे बताओ? डायरेक्शन। हाँ, सी सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग। ज्यादा सी, उसके बाद फिर बी। ये वाले पूरे सिग्मा है। चेक करो यहाँ पर किसी को डाउट? 3p 3p का ओवरलैप। अच्छा
ठीक है। हाँ सर। यस। अब हम फिर लोग दोनों आते हैं डेल्टा किसके बाद, अब डेल्टा वाला आ जाएगा। वाई डेल्टा वाला विल अगेन ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है बट उसको याद ही रखना पड़ेगा। अब हम लोग ए बी सी डी ई एफ और जी, एफ और जी में किसको, दोनों को क्या कर दें, सेम दे दें। सेम ही है। हाँ सेम ही है। हाँ सर सेम। ये कौन सा है, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा। क्लियर है। अब हम लोग के पास आता है पाई बचे हुए हैं। पाई में कौन कौन बचा हुआ है, डी ई एच आई जे और के। एच और आई दोनों इक्वल। बताओ इसमें कौन सा हम लोग अब डालें। एच और आई इक्वल होंगे। हाँ, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा एच और आई आएगा। यस सर। क्यों एच और आई क्यों आएगा, अभी जैसे हम लोगों ने किया। डी डी का पाई ओवरलैप, दो डायरेक्शनल बॉन्ड। हाँ डो डी ऑलरेडी बेंट, डी डी ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी इन अ बेंड, कि आप इट इज लाइक टू पीपल आर बेंडिंग ईच टू शेक हैंड्स, ऑलरेडी बेंड है। तो ठीक है यार, अच्छा ओवरलैप, एच और आई का ओवरलैप ज्यादा अच्छा। उसके बाद कौन सा, डी ई और जे के में कौन जीतेगा, फिर से डायरेक्शनल, कौन सा आएगा, इक्वल है। जे और ए के इक्वल टू के। उसका क्या डी क्लियर और है, हाँ सर बिकॉज में कुछ भी है तो डी एक ऑर्बिटल आ रहा है, डायरेक्शनल नेचर। और फाइनली डी और ई इक्वल। सबको समझ में आया बात। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप में से किसी को भी अगर ये डाउट हो रहा हो बॉन्डिंग वाले में, मैसेज करके बात कर लो, कोई भी हो, मैं सबको बोल रहा हूँ जो भी है, जो भी देखो अब जिनको भी अगर ये समझ में नहीं आया है फिर से मुझे पर्सनली मैसेज कर दो या कुछ भी है, मैं एक्स्ट्रा बैठ करके वो जो बॉन्डिंग वाला पार्ट है उसको समझा दूंगा जिनको समझ में नहीं आया है। इफ यू वांट इट, लेकिन एफर्ट डालो, मैं वही बोला ना, ये भी एक डायरेक्शन में आता है, आप एफर्ट डालिए, टीचर से पूछे, फिर मैं कर दूंगा अगर किसी को वो बॉन्डिंग वाला पार्ट समझ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज गोइंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फिर से लास्ट क्लास बोला था लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो है बट मैक्सिमम 99% ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन किए तो सभी हैं बिकॉज वो सभी सिलेबस में है, बट होता नहीं है ना इंपॉर्टेंस, बोलोगे सर इंपॉर्टेंट में भी बताइए कौन इंपॉर्टेंट, तो ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है ना, तो जरूर करना एक बार। चलो आगे बढ़ो अब। सर तो पहले पूरा रिकॉर्डिंग देके फिर उसमें डाउट हो तो आपको पूछना हाँ है। हाँ आराम से एकदम रिकॉर्डिंग देखो उसको, मतलब केमिकल बॉन्डिंग एकदम दिस चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनिक भी बर्बाद हो जाता है अगर तुम नहीं कर सही से करते हो, ऑर्गेनिक भी बर्बाद हो जाता है, इनऑर्गेनिक भी बर्बाद हो जाता है। ये आपको तो लेकर डूबेगा, साथ से आपके साथ दो दो सब्जेक्ट लेकर डूब जाता है, दो दो। तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स बेसिक्स हैं, मेहनत करो, जाकर बार बार देखो रिकॉर्डिंग और फिर हमसे पूछो, मैं तो हूं ही ना, मैं कहाँ, तुमको बार बार पूछो, फोन करो, मैसेज करो, कुछ भी है मैं देख लूंगा, आप अपना मेहनत करिए ना। चलो आगे बढ़ता हो। अच्छा अब देखो इधर क्या है, हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ चीजें जान ली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रहा है कि यार ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो यार हम लोग ने देखा तीन टाइप का, उसने बोला सिग्मा, पाई और डेल्टा। डेल्टा से मुलाकात आपका बहुत कम होने वाला है, तो ज्यादातर सिग्मा और पाई से होने वाला है। फिर हम लोग ने स्ट्रेंथ के बारे में सीख लिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और ये सब। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी को थोड़ा सा अब लेट अस गो फर्दर, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल H2, बताने की जरूरत नहीं है H2 कैसे बना होगा। H का कौन सा ऑर्बिटल, 1s2 1s, और इसका भी कौन सा 1s। 1s। दोनों आपस में ओवरलैप किए होंगे। ओवरलैप करने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बेसिक यहीं से स्टार्ट करता है सब लोग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अचानक से दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। सिग्मा। दिखाने का तरीका थोड़ा ऐसे रहता है, और आप जैसे 10th में दिखाते थे आप ऐसे दिखाते थे,
दिस इज सिंबॉलिक। हाँ कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। हाँ बोलो। सर 1s और 1s और 2p और 2p में सर 1s का ज्यादा है ना हेड ऑन दोनों में? हेड ऑन वाले में हाँ, अगर तुम ये देखोगे तो ठीक है, दोनों ही सिग्मा बना रहे हैं ना। यस सर। अच्छा इधर देखो, इसके बाद हम लोग का जैसे मान लो मुझे बनाना हो HF। HF कैसा बना होगा बताओ? HF SNP H का कैसे बना होगा? H का, H का तुम्हारे पास 1s रहेगा है ना, H का लिख लेते हैं 1s1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का अनपेयर्ड कौन सा रहेगा मालूम है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग किए थे 1s2 2s2, उसके बाद क्या था? हाँ तो 2p जब था तो इसको ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप। ओवरलैप। तो HF में कौन सा ओवरलैप हो रहा होगा? सिग्मा बन रहा होगा। ये कौन सा ओवरलैप? दिस इज 1s। और ये कौन सा? 2p। हाँ अब जो भी, अब वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारे ऊपर है, x ले लोगे तो px, वो अब डिपेंड करता है, बट कोई 2p कर रहा है अलोंग दैट एक्सिस। हाँ बोलो। कौन सा एक्सिस है वो कैसे पता चलेगा? मतलब वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो दिया रहेगा, वो उसका कोई नहीं, दैट इज अ कन्वेंशन, वो क्वेश्चन दिया रहता है, वो तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना। तो इतना है, कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं। ये क्लियर है सर? हाँ बोलो। सर हमको ये भी कैसे पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से p के कौन से सबशेल, मतलब px से py और वैलेंस pz? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल वाले ना, तो सेकंड शेल वाला ही वैलेंस बोलेंगे ना। सर नहीं, और मतलब px py और pz में कैसे चूज करें किस में होएगा? अरे ये कुछ भी चूज कर लो, वही तो बोला, कोई भी चूज कर लो ना। तो वो क्या चूज करना है? कोई भी चूज कर लो, हाँ सर। कोई भी चूज कर लो। अगर उसने बोल दिया कि z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर क्वेश्चन दे दिया, तब इसका मतलब कौन सा ओवरलैप किया होगा? pz। अगर उसने बोल दिया px इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो कौन किया होगा? px। और कुछ नहीं दिया है तो तुम अपने से कुछ भी चुन लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम कुछ भी मान लो। ठीक है, समझा ये वाला? अच्छा, सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? हाँ दोनों में कौन सा ओवरलैप किया होगा फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल? F का क्या है बताओ? 2 F मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा मैं हमेशा बार बार इनर वाले नहीं लिखूंगा, मैं कौन सा लिखता हूँ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो आउटर मोस्ट शेल वाली लिखूं, बार बार वो 1s क्या लिखूंगा? हाँ ठीक है ना। ये 2s2 तो कौन सा ओवरलैप करेगा? हम लोग को मालूम ही है कौन सा, ये वाला। कौन सा बॉन्ड फिर से बनेगा? सिग्मा। सिग्मा। मान लो अज्यूमिंग z एक्सिस, अज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो सर अगर अज्यूमिंग x एक्सिस होता तो हम लोग ये टाइम x ले सकते थे ना? तो px ले लेते, px करता, तो तुम्हारे ऊपर, मतलब एक ही बॉन्ड बन रहा है। अच्छा और पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बनता है। तो बेसिकली 2p और 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद, पहले पाई नहीं बनाते हैं ना, मतलब नहीं पहले पाएंगे। क्या सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो? बोलो क्या, बोलो क्या? हाँ बोलो कौन सा, सुना आपने ही क्या पड़ा। बोला था? मैंने बोला कि भाई अगर z एक्सिस मान के चलो तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है F2 मॉलिक्यूल में? सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है? हेड ऑन हो रहा है ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना, pz आ रहे हैं, pz। तो x एक्सिस पे भी निकलते तो पाई बॉन्ड बनता। अरे यार बॉन्ड तो एक ही बन रहा है ना, तो अगर x एक्सिस होता तो वो लोग x एक्सिस के लॉन्ग कोलाइड करते, वो भी सिग्मा ही बनता ना। अच्छा ओके। x एक्सिस के लॉन्ग आते। हाँ बोलो। यहाँ पे स्पिनों में ऑपोजिट नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, वो मैं दिखाया नहीं हूँ, वो जब तुम बॉन्डिंग बनाओगे तो उसमें बता देता हूँ कैसे दिखाओगे उसको, देखो बता रहा हूँ। सर हाँ सर अगर ऐसा हुआ कि एक F2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन px और दूसरे में pz हुआ तो फिर कैसे करेंगे? अरे ऐसा नहीं ना है, वैसा तुम उसको मैथमेटिकली ले रहे हो, ये पूरा क्वांटम लेवल पर है। जब बॉन्ड बन गया तो वो लोग px और px के ही होंगे,
तुमने उसको हाँ ऐसे सर। देख लिया है, वो नहीं करेंगे। Atom अगर घुमा कर देंगे। रहे हैं हाँ चेंज कर देंगे, ऐसे समझो, ठीक है। तो इसीलिए कैसे समझना है, दिखाना ऐसे है, मान लो कौन सा एक्सिस चाहते हो, एक्स चाहते हो, मैं क्या मानूं इसको, चलो मैं इसको एक्स माना था ना, तो चलो एक्स ही दिखा देता हूँ। एक्स कैसा होगा, एक 2pz ऐसा रहेगा और एक 2pz ऐसा आएगा, दोनों ऐसे कोलाइड कर जाएंगे। कैसे दिखाओगे ओवरलैप, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, इस रीजन में कितने दिखाओगे, दो दिखाओगे, और दोनों का स्पिन क्या रहेगा, अपोजिट। ऑपोजिट, ऑपोजिट दिखाना है स्पिन, ठीक है ना। सर हाँ बोलो। सर तो ऐसा सर हो सकता स्पिन है बॉन्ड के सर हाँ ऐसा हो बोलो। सकता है कि px मतलब जैसे F2 में px y एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, ऐसा भी होता है क्या? अगर px y के अलॉन्ग हो गया F2 मॉलिक्यूल में। px ये px दो एक ही, खाली होने चाहिए ना। दो एक ही खाली है ना। नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, या एक F2 का px और दूसरे का भी px y अलॉन्ग y आए तो फिर क्या आएगा? हाँ इधर देखो, इधर देखो, अगर वो एक का इंटरसेक्शन हो px रीजन और है। एक का px अलॉन्ग y बनेगा तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। सर तो F2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड भी हो सकता है ना? नहीं, लेकिन मैंने बोला ना अभी, पहले एक ही सिग्मा बनता खाली है कि पहले पाई बनता है, तो पहले सिग्मा। हमेशा क्या बनता है, पहले सिग्मा बनता है हमेशा। पहले कौन सा बॉन्ड बनाओगे, सिग्मा, सर ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक बार बॉन्ड बन गया तो उसके बाद वो स्पिन चेंज कर सकता है। हाँ बॉन्ड बन गया, स्पिन चेंज करता है। इनफैक्ट होता क्या है, बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, रिलीज रिलीज होगा। और यही एनर्जी मान लो किसमें चला गया, किसको चेंज करने में, इनको स्पिन को चेंज कर। और पहले सर हमेशा रिलीज कैसे होगा फिर? कौन सा, अगर यूज हो गया एनर्जी तो रिलीज कैसे होगा? अरे वो रिलीज मतलब जब बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हुआ, रिलीज मतलब उस समय रिलीज हुआ, और बाद में वो एनर्जी किसमें चला गया, स्पिन चेंज करने में। ये बोलना चाह रहा हूँ, नेट एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। नेट एनर्जी रिलीज, जब बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज, एंड दैट एनर्जी गोज इनटू चेंजिंग द स्पिन। क्लियर है? ओके सर। अच्छा एक चीज बताओ, नेट पहले कौन सा बॉन्ड हमेशा बनाओगे, पहले सिग्मा हमेशा। अरे यार कोई क्यों पाई बॉन्ड बनाएगा, खुद ही सोचो ना। कोई इंसान बॉन्डिंग बनाने का ऑप्शन है तो पहले स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। व्हाई विल दे गो फॉर अ वीकर बॉन्ड फर्स्ट? वीकर बॉन्ड एक ऑप्शन तभी है जब उसके पास वो फोर्सफुली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ऐसे आगे देखेंगे, अदरवाइज वो क्यों बनाएगा वो। क्लियर है, नोट कर लो। ऐसे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ। आप इधर प्रेस पे देखो। देखो ठीक है। अच्छा इधर देखो। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल भी देख ही लेते हैं, सिंपल सा। कैसा रहेगा O2 मॉलिक्यूल बताओ, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है O2 में? दो। देख लेते हैं। तो इसमें 2s, सर एक बेसिक डाउट है सर। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसको ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंस नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल जितना है सेकंड शेल में। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आप लिखते आए होगे 10th में, ऐसे पढ़ते होगे 2,6। तो 6 इज द वैलेंस। बट बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, जो अनपेड। क्लियर है? बॉन्डिंग में वैलेंस में सभी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करता है जो अनपेड है। अनपेड है। अच्छा हाँ अनपेड, ठीक। जैसा कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोले थे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विल कम एंड ओवरलैप। अच्छा यहाँ पर मान लो दो ऑक्सीजन है, दोनों को नाम दे देता हूं। सर और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही लोन पेयर होंगे ना?
हाँ जो पेड अप है, हाँ इधर देखो। अच्छा इसमें कौन सा एक्सिस मानना चाहते हो, जेड की कौन सा मानना चाहते हो पहले? एक्स मान, चलो एक्स मानते हैं, चलो अज्यूमिंग एक्स। इसमें देखो एक चीज है, पहले से एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सब लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कैसे बन रहा होगा। अच्छा इसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, दिख रहा है ये दोनों ब्लू वाले, हाँ तो ये दोनों पेयर अप करेंगे। इन्हें से तुम लोगों ने एक्स माना है, तो पहले कौन सा ओवरलैप करने आएगा? पहले दो पीएक्स करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। सिग्मा। तो इट इज लाइक दो पीएक्स तो आ गए। थोड़ा इमेजिनेशन है, ये दोनों तो आ गए अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा बनाने, ऐसे बॉन्डिंग बनता है। इमेजिन करो एक मॉडल वाइज तुमने पहले, इट इज लाइक कि तुम एक होता है ना बच्चा में पजल बनाते थे, फिट करते थे पीसेस, वैसे ही तुमने पहले दो का पीएक्स लिया, दोनों का ओवरलैप कर दिया, ये O1 का ये O2 का, कौन सा बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में? सिग्मा। अब जो भी ये दूसरा बना, ये मान लो पीवाई है कि पीजेड है, मैं क्या मानूं इसको? मान लो तुमने पीएक्स, कुछ ही मान सकते हो, मैं इसको मान लेता हूं पीवाई, चलो, और ये भी मान लेता हूं पीवाई। अच्छा पीजेड तो हो नहीं सकता, पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा, और पीवाई किसके साथ करेगा? पीवाई के साथ। पीवाई के साथ। तो इसका मतलब अब वो पीवाई कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे कि पाई बनाएंगे? पाई। वो अब पाई बनाएंगे। उनके पास क्या ऑप्शन है क्या सिग्मा बनाने का? नहीं। तो रियलिटी में हुआ क्या होगा, कुछ ऐसा बॉन्ड बना होगा। थोड़ा सा XY प्लेन इमेजिन करो। यार एक काम करते हैं, Z दिखा देते हैं, Z ज्यादा बेटर होता है। थोड़ा सा ये Z दिखा देते हैं, Z ज्यादा बेटर है। तो ये दोनों इंटरनेशनल एक्सिस, ठीक है। दिखाने का तरीका, पहले तो दोनों के पीएक्स को बहुत आराम से ओवरलैप कर दीजिए। ये हो गया कौन सा ऑर्बिटल? पीएक्स। एक O1 का एक O2 का, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। ये मेरा एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, और अब जेड एक्सिस आएगा। जेड एक्सिस कहाँ रहेगा? प्लेन के ऊपर। अब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन करेगा, ये मेरा पीजेड है। तो पहले कोलिजन हुआ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बन गया, और अब ये दोनों जब ओवल ऐसे दिखाते हैं ओवलैप, ठीक है ना, किताबों में ऐसे देखोगे, कौन सा ओवलैप बनाएगा? ये कौन सा बना? सर हाँ बोलो। ये जो आपने दो पीजेड और पीवाई एक साथ बनाए, और जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उन दोनों में फर्क ही क्या है? ओ नहीं, फर्क ये है कि वो चारों एक साथ रहते हैं, ये तो तुम्हारा बॉन्डिंग में ऐसे आ गया, उनका नेचर में फर्क है। डायग्राम वाइज जब दोनों मिल गए तो दिख जाता है, तब एक दिखता है, बट ये दोनों मिलाकर ऐसे फर्क, ये समझ लो ये चारों मिला करके वो हो जाते हैं ना, वो पहले से ही एक वैसा चार लोग है। मतलब ये जनरली साथ में नहीं होते ऐसे? हाँ साथ, वो dx का मैथ वाइज का तो साथ में है ही, है ना, वो एक साथ सब अलग ही दिखेंगे लेकिन। हाँ, और okay, ये तो मिला ये फर्क होगा वो चार्ज का, दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा। हाँ वो भी बोल सकते हो, यस वही बोल सकते है ना, वो दिख जाता है dx, पर dx माइनस वाई स्क्वायर मैंने बनाया नहीं, मैंने तो p ही बनाया, pz और px। ये कौन सा है? दिस इज विच ऑर्बिटल? ये ब्लैक वाला कौन सा ऑर्बिटल है? px। सबको ये क्लियर हुआ कैसे बना बॉन्डिंग? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, इनका क्या होता है? ये जो येलो वाले हैं इनका क्या होता है? कुछ नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज लोन पेयर्स। लोन पेयर्स मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं है, ये पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोग को याद हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर O2 का ऐसा ही लिखे थे, ऐसे दिखा देते कि नहीं, ऐसे दो बॉन्ड। यस सर, ऐसे दिखाते हैं। और को पहले इधर देख लेते हैं। मतलब अच्छा इधर देखो पहले, हाँ पाई और सिग्मा दोनों एक साथ। हाँ इसमें एक कौन सा बॉन्ड है? एक कौन सा बॉन्ड है? पाई सिग्मा और एक सिग्मा।
एक पाई, और ये दो डॉट क्या दिखा रहा है? दो डॉट कौन से वाले हैं? डॉट लोन पेयर। लोन पेयर, दो लोन पेयर है कि नहीं? देखो एक इसको दिखा रहा हूँ, एक इसको, और एक ये वाला, दो लोन पेयर हैं दोनों पर। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर जो दूसरा जो पाइबॉट बनता है उसमें अगर एक पी वाई और एक पी जेड आता तो फिर बॉन्डिंग नहीं बनती तो। हाँ बॉन्डिंग, इसीलिए उल्टा चलना है तुमको। तुम तो ये जानते हो कि O2 एग्जिस्ट करता है, तो आप तुम तो लोग ये को बॉन्ड जानते हो। बनाया है ना। हाँ बॉन्ड, इसलिए मैंने बोला पहले ऑब्जर्वेशन आता है बाद में लॉजिक। आप पहले लॉजिक लगाकर ऑब्जर्वेशन करोगे ना, केमिस्ट्री में फंस जाओगे। पहले हम लोग ये मान चुके हैं कि क्या बनता है, O2 नाम का चीज एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये कर रहा है तो जरूर पीजेड किसके साथ किया होगा? पीजेड के साथ। या पीवाई किसके साथ किया होगा? पीवाई के साथ। ऐसा लॉजिक मत सोचना सर अगर एक पीजेड कर दें और सर एक पीवाई कर दें तो क्या बॉन्डिंग नहीं बनता। ये लॉजिक जो सोच रहे हैं वो ये भूल चुके हैं कि साइंस पढ़ने का तरीका क्या है। साइंस हमेशा पहले ऑब्जर्वेशन बाद में लॉजिक। आपने इलेक्ट्रॉन को फोर्स नहीं किया है कि तू पीएक्स में रह, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। तुम नहीं बोल रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को यार पीएक्स में रह, तो वो जाने नहीं देंगे, कैसे जाता है, तुम पीएक्स से पीवाई में देखते हैं। कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो तुम। पहले O2 बन चुका है, O2 बन चुका है तो हम लोग ये माने हैं पीजेड और पीजेड ही किया होगा और पीएक्स पीएक्स किया होगा। अब तुम ये पूछ सकते हो सर फिर इसमें तो O2 पहले से बना है, इसको इंटरन्यूक्लियर क्या करें? तो पहले O2 बन चुका है तो हम लोगों ने उसमें से किसी एक्सिस को मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। समझ रहे हैं? तो हम लोग ने एक्स एक्सिस को मान लिया। अच्छा अगर मैं इसमें जेड एक्सिस को माना होता तो कौन सा सिग्मा बनाता? पीजेड पीजेड सिग्मा बनाता, और पीवाई पीवाई या पीएक्स पीएक्स क्या बनाता? पाई बनाता। इनमें से कोई एक उठा लेता। क्लियर है? यस सर, एक डाउट है। हाँ बोलो। ये तो इसमें दूर है तो ओवरलैप कैसे होंगे? नहीं नहीं, ये हम लोग इसको वही, हम लोग ने इसको ड्राइंग में ऐसा दूर दिखा दिया है, बट फिर से वही ऑब्जर्वेशन वाइज अगर बना है तो एक सर्टेन लेवल का ओवरलैप है। मतलब ये बेंड हुए होंगे ना? हाँ बेंड, ये तो अब बन गया है नॉर्मली, तो ये तो ड्राइंग से तुम देख रहे हो ना फिजिकली। वही मैंने बोला पहले ये ड्राइंग वाला पार्ट इस बाद में आया है, पहले ओवरलैप हो चुका है। मतलब अगर ओवरलैप हो चुका है तो इसका मतलब कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओवरलैप हुआ है। दूसरा, यार इसी को मैं ऐसे छोटा करके दिखा दूं, ड्राइंग में क्या जा रहा है, छोटा करके दिखा दूं। अब क्या बोलोगे? अब ये डाउट आता सर, अब तो पास हो गए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप ड्राइंग से, आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, फैक्चुअल चीजों में गाइडेड मत होइए। मैं तो छोटा बना दूंगा तब तो बोलोगे हाँ सर ये हो सकता है। मान लो मैंने ए बना के दिखा ओवरलैप है ना उधर। हाँ मतलब ओवरलैप पहले हो चुका है और पीजेड पीजेड का साइडवेज ओवरलैप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पर हुआ है। ये सब हो चुका है पहले से, अदरवाइज वो दूर तुमको दिख रहा है, लेकिन वो दूर का क्या है, मैं 7 पास बना देता हूँ और छोटा कर दूं, पास आ गए। सर मतलब हमें इतना पता है कि ओवरलैप हुआ है, लेकिन ये हाँ। प्रोबेबिलिटी वाला है तो हमें ये नहीं पता कि कैसे हुआ है। हाँ ओवरलैप हुआ है और उसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, पीजेड पीजेड वाला दिखाते ओवरलैप से दिखाते हैं। क्लियर? दिखाते हैं ऐसे ओवरलैप वाले का। क्लियर है सबको? सर हाँ बोलो। सर जो पी वाई का जो है ना सर, 2 ऑर्बिटल सर, वो भी लोन पेयर ही है ना? हाँ यस। क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग N2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मैं बता दूंगा किस दिन आप लोग का डाउट रखना है। मेरे दिन टॉपिक वाइज जो आया था क्वेश्चन पेपर, मुझे थोड़ा मैसेज शेयर भी कर देना, ठीक है?